ये जो रोबो डॉग वाला केस अभी सामने आया, जिसमें सब लोग कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहिबा झूठ बोल रही थी, वो झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी मुझे मालूम नहीं, और अगर मालूम भी है तो मैं उस पर बोलूंगा नहीं। लेकिन मैं आपसे जिस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आज, वो है कि झूठ कैसे बोला जाता है। धोखा तो आपके साथ होता रहेगा जब तक आप ये नहीं समझोगे कि झूठ का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है। ये ट्रेनिंग अक्सर इंटरोगेटर्स को भी दी जाती है। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिसेप्शन का प्रोसेस समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि इस डिसेप्शन को तोड़ा कैसे जाता है। ये बात हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। सच बोलने से कई गुना ज़्यादा मुश्किल होता है झूठ बोलना। झूठ और धोखाधड़ी से बचने के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर ये झूठ बनता कैसे है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसका ढांचा किस तरह का होता है। लोग जॉब इंटरव्यूज़ में झूठ बोलते हैं, पुलिस इंटरोगेशन में झूठ बोलते हैं, रिलेशनशिप्स में झूठ बोलते हैं, तो बहुत जगह पे झूठ बोलते हैं। उस बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको मालूम है लोग कहाँ कहाँ पे झूठ बोलते हैं। तो ये जो झूठ का आर्किटेक्चर होता है वो कुछ इस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले एक कॉनमैन जो होता है, या जो डिसीवर है, या फिर जो मैनिपुलेटर है, या फिर कुछ भी आप उसको नाम ले लो, जो कि आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे छल कर रहा है, उसके माइंड में एक मिशन होगा। उस मिशन को लेकर के ही वो आगे का पूरे झूठ का पुलिंदा बनाता है। और ये जो डिसीवर होता है, जिसका मिशन होता है आपसे झूठ बोलना या फिर आपको धोखा देना, उस मिशन के दो में से एक कारण होते हैं, या फिर जो ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं दो में से एक होता है। या तो उसके सामने कोई थ्रेट है जिसकी वजह से वो झूठ बोलने का प्लान कर रहा है, या फिर उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से वो आपको झूठ बोलेगा। इसके अलावा एक तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो एक पैथोलॉजिकल लायर है, उसको कोई मानसिक समस्या है जिसकी वजह से वो झूठ बोलता है। इन तीनों में से कोई एक रीज़न होगा। डॉग वाले केस से अगर आप इसको जोड़ करके देखोगे तो उनका भी एक मिशन था। उनका मिशन था अथॉरिटी को बूस्ट करना, रेपुटेशन को बूस्ट करना, अपनी एक खास तरह की इमेज बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग और एडमिशन लेना। डिसेप्शन प्रोसेस का दूसरा स्टेप होता है टारगेट एनालिसिस, यानी कि टारगेट जो है जिससे झूठ बोला जा रहा है वो आखिर इस एआई के बारे में कितना जानता है, वो रोबोटिक्स के बारे में कितना जानता है, क्या उसने एआई के बारे में कोई पढ़ाई करी भी है, या फिर वो सिर्फ एक नॉर्मल सा पत्रकार है जो कि ज़्यादा डिटेल्ड सवाल नहीं कर रहा है और एआई रोबोट को देख करके बहुत इंप्रेस हो गया है। डिसेप्शन प्रोसेस का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मिल्डेक। अब ये जो मिल्डेक होता है ये एक मिलिट्री टर्म होती है। मिल्डेक मतलब मिलिट्री डिसेप्शन। मिलिट्री डिसेप्शन मतलब दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक फेक एनवायरनमेंट बनाया जाता है वॉर के टाइम पर, जैसे कि फेक टैंक्स, फेक सोल्जर्स। नॉन मिलिट्री वाले डिसेप्शन केसेस में मिल्डेक का मतलब है कि दिमाग के अंदर ही एक फॉल्स नैरेटिव प्लान करना कि देखो मैं ऐसा बोलूँगा कि 350 करोड़ रुपया हम हर साल एआई पे स्पेंड करते हैं, और ये जो रोबोट हम खरीद के लाए हैं हम बोल देंगे कि ये जो रोबोट है ये तो हमने डेवलप किया। मिल्डेक के बाद रिसेप्शन का अगला स्टेप होता है वॉर गेमिंग। वॉर गेमिंग का मतलब होता है कि ये जो डिसीवर है, जो धोखा देने वाला इंसान है, वो अपनी बनाई हुई कहानी को चेक करता है कि ये कहानी कहाँ कहाँ पर कमज़ोर है, कहाँ कहाँ पर मजबूत है। ये जो रोबोट हम दिखा रहे हैं और 350 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, क्या इस बात को वेरीफाई किया जा सकता है? क्या इस रोबोट की फ़ोटो खींच करके गूगल पे चेक किया जा सकता है कि ये रोबोट कहाँ पर अवेलेबल है? कैन माई स्टोरी फॉल अपार्ट? लेकिन ये लोग बहुत ही ख़राब थे वॉर गेमिंग में। वॉर गेमिंग करके पूरे प्लान के लूप होल्स चेक करने के बाद फाइनली उस डिसेप्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि वो झूठ बोला जाता है। और इस झूठ को बोलने के लिए एक अच्छे से प्रवक्ता को लगाया जाता है जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। डिसेप्शन एग्जीक्यूशन के तहत वो ऑपरेशन लाइव हुआ, क्लिप रिकॉर्ड हो गई, मीडिया तक पहुंची और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। अब किसी तरह के लुक बैक की कोई संभावना नहीं होती है। अब जब डिसेप्शन को एग्जीक्यूट कर दिया है, जब झूठ बोल दिया है, वहाँ पर प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद एक अगली स्टेज आती है जिसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब कि उस झूठ को चैलेंज किया जाता है। जैसे कि टेक कम्युनिटी चेक करेगी ट्विटर पे कि भाई ये कौन सी चीज़ आ गई, भाई ये रोबोट यहाँ पे कब बन गया। और वो जो मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर, उसने खुद ही बोल दिया कि भैया ये तो हमने बनाया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद ही कन्फ्रंट करने आ गई, उन्होंने बोला ये क्या बोल रहे हो भाई, और ये पवेलियन खाली करो, इनकी बिजली काटो। यहाँ तक कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला भी एआई रोबोट पर बोलने आ गए। तो वो भी एक तरह का कन्फ्रंटेशन ही था। जब सामने से कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है और जब डिसीवर को चैलेंज किया जाता है उसको झूठ को लेकर के, तो जो डिसीवर होता है वो डी कॉन्फ्लिक्ट करता है बात को। वो ये बोलेगा मैंने तो बोला ही नहीं कि हमने मैन्युफैक्चर किया है,
मैंने तो बोला ही नहीं कि मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने तो ये बोला कि हमने डेवलप किया है। और वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बोलेंगे कि ये जो पर्सन है ये तो ऑथराइज्ड ही नहीं है, ये तो इल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें तो मीडिया से बात करने की परमिशन ही नहीं थी। तो इसको बोलते हैं डी कॉन्फ्लिक्ट करना। और फाइनली डिसेप्शन प्रोसेस की आखिरी स्टेज आ जाती है जिसको बोलते हैं सस्टेनमेंट, यानी कि जिसने जैसा बयान दिया है वो उस बयान पे अब अड़ा रहे। और आखिर में कन्फ्रंटेशन और डी कॉन्फ्लिक्ट एक लूप में चलते रहते हैं, और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों में से एक पार्टी थक ना जाए। और झूठी पार्टी वही कहलाती है जो थक जाती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लोग एग्जैक्टली झूठ बोलते किस तरह से हैं, लेकिन आप किसी के झूठ को सक्सेसफुल होने से रोकोगे कैसे? अब किसी इंसान के दिमाग में अगर कोई मिशन है कि वो इस काम को करने के लिए झूठ बोलना चाहता है, उसके बारे में तो आपको ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमने बात करी थी टारगेट एनालिसिस की। अगर आपको लग रहा है कि कोई धोखेबाज आपका टारगेट एनालिसिस कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप ऐसा दिखाओ कि आप कम जानते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा जानते हो। ऐसा करने से उसकी एनालिसिस ख़राब हो जाएगी। मिड डेक को अगर नॉन मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में तोड़ना है तो आपको सीधी सी बात है कि जो आपको लग रहा है कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपसे झूठ बोल सकता है, तो आप उससे डिटेल्ड सवाल करोगे, बहुत स्पेसिफिक सवाल करोगे, टेक्निकल सवाल करो उससे। आप उससे इतने सवाल करो कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा झूठ बनाए, छोटा झूठ नहीं, आप उससे बड़ा झूठ बनवाओ। क्योंकि वो इंसान जब बड़े से बड़े झूठ बनाने लगेगा तो जब आप उसको कन्फ्रंट करोगे तो वो वहाँ पर जा कर के फंस जाएगा। हमने बात करी थी वॉर गेमिंग की। वॉर गेमिंग मतलब इंसान झूठ बोलने से पहले एक बार अपने मन में सोचता है कि मेरे इस झूठी कहानी में मजबूती कहाँ पे है और कमज़ोरी कहाँ पर है। मेक श्योर कि आप अगर जानते हो कि यहाँ पे झूठ आ सकता है तो आप उसको सोचने का मौका ना दो, ना उसको प्राइवेसी दो, ना उसको टाइम दो। ये दोनों चीज़ें अगर आप उससे छीन लोगे तो वो वॉर गेमिंग के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप उससे सीधा सवाल कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो। और फाइनली जब वो झूठा और फ्रॉड इंसान अपने डिसेप्शन को एग्जीक्यूट करने वाला है, मेक श्योर कि आप वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज कर दो, आप ऑडियंस बदल दो, आप वहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को ले आओ अनएक्सपेक्टेडली जो कि उसने उम्मीद नहीं करी थी कि ये भी यहाँ पर होगा। क्योंकि ये जो अनएक्सपेक्टेड पर्सन जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, ये जो आपने ऐड किया है प्रोसेस में, ये उस आखिरी वाली स्टेज में जिसमें हमने बात करी थी सस्टेनमेंट वाली जो स्टेज होती है, उसमें वही इंसान जीतता है जो कि थकता नहीं है। ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपका साथ देगा कन्फ्रंटेशन में डिसीवर को थकाने के लिए, जिससे आखिर में डिसीवर टूटेगा और जीत आपकी होगी।